अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली कोफ्ता करी। 1 किलो की क्वांटिटी में हम ये कोफ्ते बनाएंगे। इन कोफ्तों को बनाकर किस तरह से फ्रीज़ करना है ये मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर आपको अपने घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना है ना, तो ये बेहतरीन सी कोफ्ता करी बनाकर आप उनको दीजिए। हर किसी का दिल खुश हो जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले कोफ्ते तैयार कर लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 1 कप यानी कि 70 से 80 ग्राम भुने हुए चने डालेंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें सूखे हुए नारियल का पाउडर और 2 टीस्पून डाल देंगे खसखस। अगर खसखस नहीं है आपके पास तो 7 से 8 काजू ले लीजिए या फिर 7 से 8 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो कोफ्ते हैं और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड चने नहीं हैं तो फिर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुना हुआ बेसन यूज़ कर सकते हैं। चलिए पाउडर बन गया, साइड में रख दिया मैंने। अब एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे, इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और 7 से 8 डाल देंगे लहसुन के क्लोव्स और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें अदरक नहीं जाएगी कोफ्तों के अंदर। हरे धनियों के पत्ते डाल दिए मैंने और आधा कप तली हुई प्याज डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अभी हमें इसको रफली ही ग्राइंड करना है, तो बस कुछ सेकंड के लिए ही चलाएंगे आप इसको, तो इस तरह का ये रफली तैयार हो जाएगा मिक्सचर। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े का कीमा। 1 किलोग्राम मैंने कीमा लिया हुआ है। इतने कीमे में हमारे 35 से 36 कोफ्ते बन जाते हैं, तो तकरीबन 12 से लेकर 15 लोग इस कोफ्ते की करी को आसानी से आराम से खा सकते हैं। तो घर में कोई दावत हो तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप कोफ्ते बना सकते हैं। मेरा वो जो मीट चॉपर था थोड़ा छोटा था, मैंने बड़े फूड प्रोसेसर में इसको ट्रांसफर कर लिया है। अब कुछ मसाले भी इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी डाली है मैंने, 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं वैसे। और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर और साथ में हमने भुने हुए चने वगैरह का जो पाउडर तैयार किया है वो पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और आप जो कीमा है ना 1 से 2 बैचेस में इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। जितना कीमा एक बार में आ रहा है उतना ग्राइंड कर लीजिए, बाद में हाथों से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लीजिएगा। मैंने ट्राई किया था सारा एक साथ डालने का, लेकिन नहीं पिस पाया। फिर बाद में मुझे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। तो आप पहले शुरू में इन मसालों के साथ कीमा पीस लीजिए जितना आपके ब्लेंडर में आ रहा है, और बाद में बाकी ये कीमे को पीस लीजिए और फिर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे तो सारे जो मसाले हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वेल कंबाइन हो जाते हैं। और हाँ, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो कोफ्ते होंगे ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे। तो देसी घी या फिर तेल डालना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमारा कीमा ब्लेंड हो चुका है, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और बस अच्छे से पीस लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पीसिए या फिर एक साथ पीस लीजिए, जैसा आपका फूड प्रोसेसर इजाज़त दे रहा हो उस तरह से पीस लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा कीमा पीस चुका है। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा अगर आपने 2-3 बैचेस में पीसा है। चलिए कीमा हमारा रेडी है कोफ्तों का। अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो एक कोफ्ता मैं तकरीबन 25 से 30 ग्राम का बना रही हूँ। बहुत बड़े कोफ्ते मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लीजिएगा। जितने बड़े कोफ्ते मैंने बनाए थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 36 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। तो इस तरह से कोफ्ते बनाकर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस पर आप इसको एक प्लेट वगैरह में अरेंज कर लें और फिर रख दें इसको फ्रीज़र में 4-5 घंटे के लिए। जब ये एकदम स्टिफ़ हो जाए ना, अपना शेप ले लें, तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग वगैरह में भरकर इस तरह से रख सकते हैं। और बस जितनी ज़रूरत है उतने कोफ्ते निकालिए और ग्रेवी तैयार कीजिए और आपकी झटपट से कोफ्ता करी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अभी तो मुझे सारे कोफ्ते बनाने हैं क्योंकि मेरे घर में दावत थी, तो उसके लिए मैंने ये कोफ्ता करी बनाई थी। अब 3 बड़ी प्याज, तकरीबन 300 ग्राम प्याज थी, उसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। 1 बड़ी प्याज तो मैंने कोफ्तों में डाल दी और 2 प्याज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी हैं, जो कि कप से नापेंगे तो 1 कप तली हुई प्याज है। और आधा कप दही डालकर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो शुरू में ही 300 ग्राम प्याज फ्राई करके एक हिस्सा निकाल लीजिएगा, 2 हिस्सा ग्रेवी के लिए और 1 हिस्सा कोफ्तों के लिए। चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। 150 ग्राम के करीब यानी कि 3/4 कप मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 4-5 छोटी इलायची डाल देंगे। और इन मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, खुशबू इससे रिलीज़ हो जाएगी तेल के अंदर। और बस अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें पाउडर्ड मसाले।
2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी मैंने लिया। लेकिन नमक मिर्च आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। ज़रूरत और महसूस होती है तो आप और डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और इस मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इन मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हमने जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया ना, वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और इस पेस्ट के साथ भी थोड़ा सा भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक जो तेल है वो दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया है। तो मिक्सी के जार को खंगाल कर मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालकर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। जब पानी पक जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। तो मैं सारे ही कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 34-35 कोफ्ते थे, ये सारे ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद अभी इसमें चम्मच हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अब हमें कोफ्तों को सेटल होने के लिए रख देना है। तो इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर इसको रखिएगा और बीच में थोड़ा सा नज़र रखिएगा, हल्का हल्का इसको हिलाते रहेगा। इससे क्या होगा, कोफ्ते अपना शेप ले लेंगे, एकदम फर्म हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोफ्तों को डालने के बाद चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। जब ये सेटल हो जाएंगे, अपना शेप ले लेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे, इस तरह से हिला देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं, तो हल्के हल्के से चम्मच चलाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे जो कोफ्ते के अंदर एक कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कोफ्ते भी खूब अच्छे से आपके भुन जाएंगे, मसाला भी भुन जाएगा साथ साथ। जब हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से भुन जाएंगे, हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो 2 कप यानी कि 500 ml के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप ग्रेवी जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं और इसको इस तरह से हम हिलाकर मिक्स कर देंगे। और बस अब हम हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसमें उबाल आने का वेट कर लेंगे और इसको ढक देंगे। और जब खूब अच्छे से उबाल आ जाएगी, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 25 मिनट इसको और पकाएंगे। पहले हम इसको तकरीबन 10 मिनट पका चुके हैं, 25 मिनट और पका लेंगे तो कुल मिलाकर 35 मिनट हो जाएंगे। इतनी देर में आपके जो कोफ्ते हैं ना एकदम अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि ये बड़े के कोफ्ते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं गलने में। अगर आपने मटन लिया है तो 15 से 20 मिनट में गल जाता है मटन के कोफ्ते। बीच में 1 से 2 बार लेट खोलकर इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा या फिर चम्मच से चला लीजिएगा। तो तकरीबन 25 मिनट और मैंने एकदम लो फ्लेम पर इसको पका लिया था और यहाँ पर हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बने हैं, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है और जो कोफ्ते हैं वो भी बिल्कुल बेहतरीन शेप में हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे भी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनते हैं, बहुत उम्दा कोफ्ते बने हैं। थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। कोफ्तों में जो ग्रेवी है आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। आपको थोड़ी सी और पतली रखनी है तो कर सकते हैं इसको पतला, बस नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। और सुपर डिलीशियस, बहुत टेस्टी हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। कैसे लगी आपको कोफ्ते करी की ये आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी? एक बार बनाइएगा ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद ही बहुत आएगी और आप इसी रेसिपी को फॉलो करके आइंदा जब कोफ्ते बनाएंगे तो बनाना चाहेंगे, क्योंकि आसान और परफेक्ट रेसिपी है। और अगर घर में दावत है तो अगर आप 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो बहुत ही कन्वीनियंटली बेहतरीन कोफ्ते आप बना सकते हैं। और कोफ्ते भी आप देख सकते हैं अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, वेल कुक्ड हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। जिसने भी खाया मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को बेहद पसंद आए। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।